हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्ट 2। लास्ट के वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का पार्ट 1। सो जो भी है पेंडिंग बेसिक जो हमने कवर किया था उसके आगे के जो भी अभी मतलब जो है आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज रिलेटेड थोड़ा थोड़ा उसके साथ भी मैं थियरी कवर करूँगा और उसके आंसर्स भी कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमसे कनेक्ट हो सकते हो आप कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे जो भी आपके डाउट्स वगैरह है या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। सो ये मेरी पर्सनल आईडी है, आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। क्या हमें फाइंड दिया है टर्म यहाँ पे लीनियर एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपका ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम एंड एक्सीलरेशन इन एसएचएम। दो चीज़ चाहिए हमें यहाँ पे। क्या चाहिए? पहला तो वेलोसिटी के लिए जो है एक्सप्रेशन निकालना है हमें और दूसरा है हमें एक्सीलरेशन के लिए एसएचएम निकालना है। सो कैसे निकालेंगे? तो पहला फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन के लिए हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वेशन हमें पता है कि क्या है, यहाँ पे क्या है, d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल्स टू 0। सो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करोगे तो कैसे लिखोगे? खाली इसको जो है ये वाले टर्म को RHS में शिफ्ट करना है आपको। सो ये पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बट लीनियर एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, अभी लीनियर एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? d2x/dt² इक्वल्स टू a। करेक्ट, ये आपका लीनियर एक्सीलरेशन का टर्म हो गया। ये पता है सबको, बराबर राइट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका यूनिट हो गया इसमें, राइट है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमें निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेट कर देंगे। ये देखो ये सब चीज़ ओरली हो जाती है, लेकिन कैसा है आपको ये सब चीज़ जो है एक्सप्लेनेशन के तौर पे यानी आपको थ्योरेटिकल तौर पर जो है लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको इतना सब बता रहा हूँ करके। सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू माइनस ω² x आ जाएगा, राइट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम। सो अभी लीनियर एसएचएम के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे? तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही, पहले भी हमने देखा, राइट है। d2x/dt² इक्वल्स टू माइनस ω² x। तो अभी इसको क्या कर दिया हमने, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे d2x वाला dt जो है आपका ये, तो इसको कैसे लिख दिया, dx/dt लिख दिया और यहाँ पे माइनस ω² लिख दिया। बराबर है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया ना अभी कि ये कैसे हुआ। सो ये जो आपका है डिफरेंशिएट होने के बाद ये टर्म इस तरीके से आ जाएगा आपका dx/dt वाला टर्म आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख पाओगे बाद में, dv/dt लिखोगे इस तरीके से। dv/dt आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv/dt आपका क्या होएगा यहाँ पे, माइनस ω² हो जाएगा, क्योंकि dx/dt को आप जो है v से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, dx/dt वाला जो टर्म है। सो dv/dt मिल गया आपको। सो ये dv/dx लिख सकते हो अगेन इसको, ये जो है, और इसको dx और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करने के लिए लिख सकते हो, राइट। इक्वल्स टू माइनस ω² x। सो आपने v को जो है यहाँ पे ले लिया। सो आपको क्या टर्म मिल गया अगेन, सो dv/dx का आपको टर्म यहाँ पे जो है टर्म मिल गया, क्योंकि dx/dt आपका क्या हो जाता है, dx/dt आपका v हो जाता है, बराबर। सो v dv इज इक्वल्स टू माइनस ω² x dx। आपका dx आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, बराबर। सो अभी इसको इंटीग्रेट करोगे। सो क्या होता है इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला अभी ये है। तो आपका इंटीग्रल ऑफ v आप कैसे निकालोगे, v²/2 हो जाएगा। आई होप इंटीग्रेशन सभी को पता है, बेसिक है ये। माइनस ω² x है। सो इसको आप कैसे लिखोगे, ये आपका x का पावर 2/2 माइनस का साइन एज इट इज प्लस c। सो ये आपने निकाल दिया इंटीग्रल फॉर्म। तो c आपका कांस्टेंट है, ये कोई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, लेकिन आपको मेन क्या चाहिए था, मेन आपको चाहिए था v² इज इक्वल्स टू ω² इंटू x²। आप इसको अंडर रूट ले लोगे। सो v इज इक्वल्स टू ω इंटू x लिख सकते हो आप, राइट है। सो अभी है एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल्स टू a प्लस और v इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आप कैसे करोगे, आपका जो LHS का टर्म है वो 0 हो जाएगा। ω²a²/2 आप लिख दोगे, x का पोजीशन a से आपने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया, बराबर। सो ये वाला टर्म लिखने के बाद आपको c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, c का वैल्यू मिलेगा आपको ω² और ये a² या कैपिटल A² जो आप समझना चाहो तो वो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन 5। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ए वाले को सब्सटीट्यूट कर देना है। आपको सी का वैल्यू ही बस सब्सटीट्यूट करना है, दूसरा कुछ नहीं। सो वी का जो वैल्यू है यहाँ पे सो ये कैसे होगा, यहाँ पे 2 से 2 सब कट हो जाएगा, तो आपको क्या टर्म बचेगा, v² इज इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कॉमन ले लो, ख़त्म करो बात को। सो वी इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से कुछ लिखोगे। और उसके बाद आपका लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, अगर आप स्क्वायर रूट हटा दोगे तो वी इज इक्वल्स टू ओमेगा, ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम। सो अभी हम ये वापस देख लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का आपका स्प्रिंग मास ऑसिलेटर वाला डायग्राम। सो आपका जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये आपका जो है ये कौन सा स्टेट है, ये रेस्ट स्टेट है, आप बोल सकते हो। फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया है, फोर्स जीरो है आपका, के आपका क्या है, ये आपका जो है फोर्स कांस्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको। आपका फार्मूला क्या होता है ये मैं वापस आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स दिया है, तो आप किसके साथ रिलेट करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करोगे, राइट है। सो आपका अगर आपको कैलकुलेट करना है के का वैल्यू, सो के का वैल्यू कैसे लिखोगे आप, माइनस ए एम ए अपॉन एक्स, कुछ इस तरीके से लिखोगे। आपका ये अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो है ये एक्स है, ये आपका मास है। सो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हो। सो मीटर से मीटर कैंसिल, सो आपको इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मास यानी m लिख सकते हैं, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। सो k का एक्चुअल वैल्यू आपके सामने है यहाँ पे। सो ये तो जस्ट आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। ये रिलैक्स पोजीशन हो गया, ये स्ट्रेच पोजीशन हो गया, ये कॉम्प्रेस्ड पोजीशन हो गया। यहाँ पे पुल करते हो एलोंगेट होता है, यहाँ पे आप कॉम्प्रेस करते हो तो ये जो है और भी आपका जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाता है। सो अगर आप बढ़ाते हो डिस्टेंस, एलोंगेट करते हो तो प्लस साइन लिखोगे, या तो फिर आप अगर कंप्रेस करते हो तो माइनस साइन लिखोगे, क्योंकि ओरिजिनल जो पोजीशन है उससे क्या हो गया, ये और भी कम हो गया, राइट। सो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया यहाँ पे जो है। सो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन आपका, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका समझ लीजिए फाइनल पॉइंट ए बोलो, या फिर यहाँ पे एक ले लिया फाइनल पॉइंट बी बोलो, और ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है। सो एको का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, या कुछ एक वेव आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ से आने के बाद एक पॉइंट के बाद वापस वो बैक ट्रेस होना सेम अमाउंट सेम एनर्जी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्सीलरेशन है, यहाँ पे आपका जो फोर्स का टर्म है, फोर्स आपका क्या होता है, आपका फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन का टर्म है, जो डायरेक्शन से जाएगा वही सेम डायरेक्शन से वापस आना चाहिए। सो इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट जो है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अभी आपको समझाता हूँ मैं एक और बार। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये सी है और ये बी पॉइंट है। तो क्या होता है कि चालू तो ए से ही होता है, वापस आता भी ए पे, लेकिन क्या चीज़ मायने रखना चाहिए, मायने ये रखना चाहिए कि जिस डिस्प्लेसमेंट के साथ, जिस डिस्टेंस के साथ या जिस वैल्यू के साथ पॉइंट बी तक पहुंचा था, उसी सेम वैल्यू के साथ आना चाहिए। आप तो बोल सकते हो कि भाई मैं तो बी से ए ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। तो ऐसे वैसे कैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबका यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है। तो जिस वैल्यू के साथ आया था उसी वैल्यू के साथ वापस जाना चाहिए। तो समझ में आया, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और डायरेक्शन ध्यान रखना है, दो चीज, ओके। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्लीट ऑसिलेशन का, आपको मैं एक बताता हूँ यहाँ पे। कंप्लीट ऑसिलेशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एंड बैक टू द इनिशियल पोजीशन। सो ये वही बात हो गई आपका कंप्लीट ऑसिलेशन जो है क्या होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन पे वापस जाना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पर, ओके। सो द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या क्या कंडीशन है, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज अबाउट अ फिक्स पॉइंट, द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में भी कवर की है। सो द पार्टिकल कम्स बैक टू द फिक्स पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जैसे मैंने अभी आपको स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का बताया था, बराबर। तो इसमें क्या था, इस तरीके का कुछ स्प्रिंग था, ये समझ लीजिए आपका रिलैक्सेशन पोजिशन है, और ये वाला सेम स्प्रिंग ले लिया, ये आपका क्या हो गया, ये एक्स डिस्टेंस जो है बढ़ गया, यहाँ पे पुल किया आपने, क्या किया आपने, पुल किया, बराबर। अगला आपका कुछ इस तरीके से है, इस आपने क्या किया, अभी आपने यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। सो ये वाला जो पोजीशन है ये ओरिजिनल था, ये वाला पोजीशन अगेन आपका हो गया इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इसको छोड़ दोगे आप, जो पावर है वो कम कर दोगे तो वो वापस कहाँ पे आएगा, अगेन उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये कंप्रेस किया, यहाँ से हटा दोगे तो ये क्या पे आएगा, यहाँ पे पोजीशन पे आ जाएगा, ओके।
Harmonic oscillation is that oscillation which can be expressed in terms of a single harmonic function such as x equals to a sin ओमेगा टी और x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। तो अभी क्या हो रहा है, हार्मोनिक फंक्शन x एक वेरिएबल ले लिया, कंसिडर किया। तो अभी इस केस में अगर आपको इसको इक्वेट करना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a sin ओमेगा टी। अभी यहाँ पे आप अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस कंसिडर करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको फेस करना पड़ेगा। अभी एक साइनोसॉइडल वेव ले लिया या रैंडमली आप बस अज्यूम कीजिए कि वेव ले लिया। सो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे 180 डिग्री हुआ, उसके बाद 270 डिग्री हुआ। तो हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मिल रहा है, राइट है। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 है। उस तरीके से कोई भी एक वैल्यू ले लो ना यार, 0 ले लिया तो 0 मिलेगा। इस फिक्स इंटरवल पे आपको 0 वैल्यू मिल जाएगा। सो अभी आपका जो लीनियर हार्मोनिक मोशन है यहाँ पे जो है x इक्वल्स टू ए। सो x और a आपस में एक वेरिएबल है, इनका एक ऐसा यूनिट है, फिक्स डिमेंशन है। साइन और ओमेगा टी डिपेंड करता है आपके वेव के इंटरवल पर। मान लीजिए अगर ये जो है इन सब का जो है वेरिएबल सेम है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, इस चीज़ को आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो तो x इक्वल्स टू ए मिलेगा, राइट है, करेक्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो कोई भी रैंडम पॉइंट पे, तो उसको आपको इक्वेट करने के लिए लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे ओमेगा आपका जो है एंगल रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी ये सारे अलग अलग टर्म्स है, आपका ए आपका अगेन वेरिएबल हो गया। सो ये टर्म आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ता है। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन which cannot be expressed in terms of single harmonic motion. It may be a combination of two or more harmonic oscillations such as, यहाँ पे क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि आप कंसिडर करते हो कि अभी नॉन हार्मोनिक से आप क्या समझते हो। पहली बात, ये जो मैंने बताया ये हार्मोनिक है, राइट। नॉन हार्मोनिक में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस ले लिया आपने, यहाँ से चालू करूँगा। सो ये जो है अभी मैं वेव का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो ये इस तरीके से चालू हुआ, ऐसे जाएगा, बराबर ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पे मान लिया ऐसा एकदम से ऊपर ले लिया, एकदम से नीचे ले लिया, कैसे भी मतलब इस तरीके से, और ये पॉइंट आ गया। ये भी है आखिर में जो है ऑसिलेशन ही है, लेकिन नॉन हार्मोनिक है। इस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आगे जा रहा है, वापस यहाँ से आके मीन पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ये ऑसिलेशन कैसा है, ये नॉन हार्मोनिक है। अभी समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे कि ये नॉन हार्मोनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप हर पॉइंट पे देखते हो कि एक ही वैल्यू मिलता है आपको, जो वैल्यू है वो सब जगह पे सेम होता है। बट आप यहाँ पे इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहाँ पे वेव ऊपर चला गया, कहाँ पे नीचे चला गया। तो जैसे ही आप ये देखते हो आपका एम्पलीफायर, जो डॉक्टर्स का एम्पलीफायर होता है, सो ये देखो, ये तो पहली बात बैक ट्रेस तो होता नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू आप समझते हो, यहाँ पे जो भी ये सब जगह पे अलग अलग होता है। सो इस केस में इन्होंने क्या इक्वेशन दिया है आपको, पहला टर्म तो सेम है आपका ए साइन ओमेगा टी, दूसरा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दूसरा कांस्टेंट भी लेके, सो बी साइन 2 ओमेगा टी, और जो भी आपका वैल्यू रहेगा वो आपको लिखना है। ओके, सो आई होप बेटर वे में आपको समझ गया होगा ये भी। सो एग्जाम्पल है भाई, फटाफट देखते हैं। मास दिया है 0.2 kg लीनियर एसएचएम में, एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है 0.2 न्यूटन से, फोर्स मिल गया, मास मिल गया। फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, पोजीशन दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया, राइट है। मीन पोजीशन क्या बोल रहा है, फोर्स कांस्टेंट निकालो, क्या बोल रहा है, दूसरा पीरियड ऑफ एसएचएम निकालो, तीसरा बोल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी जब भी उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पे चेंज हुआ है। खत्म करो ना यार, बात बहुत ईजी है। फोर्स कांस्टेंट कैसे लिखते हो, जैसे मैंने बार बार आपको बताया है, एफ अपॉन एक्स लिख दिया, क्या है वैल्यू दोनों का दिया है, 0.2 डाल दो एफ का वैल्यू, ये यहाँ पे देख रहे हो आप 0.04 आपका क्या हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो दिया है आपको, सो ये 0.4 लिख दिया आपने, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है ना। सो 0.0 में कन्वर्ट करो ना मीटर में, न्यूटन पर मीटर में चाहिए आपको इसका कांस्टेंट का वैल्यू, बराबर। सो ये डाल दिया, पीरियड निकालना है। अभी इसने क्या बोला, एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड वन पीरियड ऑफ एसएचएम। सो क्या होता है आपका, यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। देखो यूनिवर्सल फॉर्मूला है यार, कहाँ पे भी यूज़ होगा, इतना पता होना चाहिए। तो ये वाला जो चीज़ है, इसको आप ओमेगा को क्या कैसे लिख सकते हो, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट के अपॉन एम होता है ओमेगा का वैल्यू, बराबर ना, अंडर रूट के अपॉन एम।
अभी इसको अभी किसी को नहीं पता होगा तो उसको वापस से मैं जो है यहाँ पे इलाबोरेट करके बताता हूँ। स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, के अपॉन एम, और ये ओमेगा स्क्वायर। सो बराबर। सो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो है एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर के का वैल्यू बराबर। सो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर हो जाता है आपका। ओके, सो एम का वैल्यू डालो, के तो अभी निकाल दिया, सो सब्स्टिट्यूट कर दो, पीरियड का भी वैल्यू आ जाएगा। अभी एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, बराबर। सो ए इज इक्वल टू आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस क्यों बोल रहा है यहाँ पे, एक्सीलरेशन, क्योंकि ये मूव हुआ है आपका मीन पोजीशन से। सो कैसे लिखोगे इसको, आप इक्वेट करोगे तो के अपॉन एम लिखोगे ना, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे इतना मस्त मैंने दिया है आपको। सो ये आप लिख दोगे के अपॉन एम, आपका माइनस का साइन जो है वो बाहर ही रहेगा। सो के अपॉन एम एक्स, तीनों का वैल्यू डालो, ख़त्म करो यार, कितना आसान है। प्रैक्टिस करो यार, जितना न्यूमेरिकल होता है प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। अभी अगला केस क्या है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन 0 से t0 बोला है। इक्वेशन आपको दिया है, फाई का वैल्यू दिया हुआ है, वी गेट फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 0 और पाई। सो यहाँ पे एक्चुअली ये केस जो है कंटिन्यू किया है मैंने। सो आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक पे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। वैल्यूज़ जो है आपका एक्स का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है, प्लस और माइनस आप जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो यहाँ पे 5.13 वाला जो केस है, केस 1। सो वो देख लीजिए। सो ए साइन, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो बहुत ही इजी रहेगा आपको समझने के लिए सब कुछ। ए साइन ओमेगा टी, सो यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया सब कुछ, यहाँ पे फाई को जो है रिप्लेस कर दिया। सो आपको क्या मिल जाएगा, ये टर्म यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ जो है आपका 0 है सब कुछ। ओके, so this is the expression for displacement of any instant if the particle starts SHM from the mean position। so ये आपको ध्यान रखना है, खाली सीधी सी बात है। आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो टेक्स्ट बुक में आप जो है डेरिवेशन कैसे किया वो देख सकते हैं। पॉजिटिव साइन टू बी चोजन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव लेना है अगर वो स्टार्ट होता है नेगेटिव से, बराबर। सो केस 2 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार। केस 2 में कैसा होता है, कॉस के लिए पहला साइन के लिए देखा, दूसरा किसके लिए होगा, कॉस के लिए हो गया। सेम कंडीशन दे रखा है आपको, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दूसरा बोला है टी इक्वल्स टू 0। सो फाई का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे। सो पहली बात अगर आपको समझना है तो ये इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, साइन फाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए होता है, फाई निकालना है। सो फाई निकालने के लिए कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स लिखोगे, एक्स अपॉन ए लिख दोगे, बराबर। सो वही टर्म मिल जाएगा, इक्वल्स टू π/2 और 3π/2 लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू सेम होता है। तो π/2 लिखो या 3π/2 लिखो, बराबर। एक सेकेंड है फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 512 में। यहाँ पे 512 का इक्वेशन है। सो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यार, और कुछ नहीं करना है। सो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दिया हमने, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3/2 लिख दिया। सो ये अगर इसका खेल कैसा है पता है क्या, अभी ये एक्सिस पे अगर आप ले लो ना, एक्सिस पे, तो आपको पता है कि साइन π/2 प्लस थीटा लोगे तो वो क्या होगा, π/2, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, π/2 हो गया, ये प्लस यानी इधर पे आ गया वो, बराबर ना। साइन आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे चेंज होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वो कॉस हो जाएगा। साइन से π/2 प्लस करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन का कॉस होता है, बराबर। सो क्या होएगा, ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे। 3/2 मतलब यहाँ पे हो गया, इस केस में 3/2 से लोगे यहाँ पे आएगा तो क्या होएगा, साइन आपका माइनस रहेगा, क्योंकि साइन आपका यहाँ पे माइनस रहता है। अभी आपको पता है कि कौन सा कहाँ पे क्या पॉजिटिव रहता है, तो वो क्वाड्रेंट आपको साइन सब याद रखना पड़ता है। साइन कॉस टेन कॉड यहाँ पे ये सेक और कोसेक आ जाएगा, राइट। सो ये आपको साइन कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव रहता है उतना ही ध्यान रखना। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इफ द पार्टिकल स्टार्ट SHM फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव साइन फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और निगेटिव बोले तो स्टार्ट किया एक्सट्रीम नेगेटिव पोजीशन से।
अभी एक छोटा सा यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे ले लिया है टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो हमने पहले देखा था। सो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई हो गया आपका यहाँ पे। सो x का वैल्यू है, इसको अगर आप वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, और यहाँ पे कैसे लिखोगे a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई, राइट। एक्सेलरेशन के टर्म में लिखोगे सो ये क्या हो जाएगा आपका dv बाई डी टी हो जाएगा, dv बाई डी टी, और a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। पहले के केस में क्या था, ओमेगा a था, या ओमेगा x बोलो यार, किसी को ओमेगा x के टर्म से याद होगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर a बोल सकते हो आप, इसको ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हो। पता है ना क्यों, क्योंकि x को सब्स्टिट्यूट किया है, x को सब्स्टिट्यूट किया है, a इज a साइन ओमेगा t प्लस फाई। सो ये यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया है x का वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर x लिखो, या आपको SHM में बोला है लिखने के लिए, तो ये दो इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। समझ में ईजी था एकदम। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ आप शेयर करो प्लीज़। सो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। सो मैं जो है आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स रिलेटेड जो भी है वीडियो सब लेकर आऊँगा, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं, या जो है स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर किसी का डिमांड है कोई NCERT पर, तो मैं वो भी वीडियोस कवर करूँगा। क्योंकि हमने भी जब हमारी स्टडी की थी तो साथ में सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड पर नहीं किया था, CBSE लेवल पर भी किया था, NCERT का भी। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए करते हो तो NCERT इज़ द मोस्ट, ये ध्यान रखना है। अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो है एडवांस या JEE रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, NCERT का सिलेबस जो है आपको करना पड़ेगा, CBSE का आपको जो टेक्स्ट बुक है उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपका ऐसा कोई डिमांड है कि यार न्यूमेरिकल टॉपिक कवर किया जाए, या जो भी है मतलब CBSE बोर्ड का, तो वो भी मैं कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरे पास स्पेशल नोट्स वगैरह भी है, तो आपका सपोर्ट चाहिए बस, अगर मिला तो मैं ऑटोमेटिकली आपके बिना बोले ही सब कुछ इसमें कवर करता जाऊँगा। सो आई होप आपको जो है वीडियोज़ पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।